आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो डेली 30 क्वेश्चन हम सब विज्ञान का लेते हैं। तो ये विज्ञान का सेट नंबर 30 है जिसमें हम सब 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले सेट एक आया है जिसमें हम सब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक देखे थे। इस वीडियो में हम सब क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 तक देखेंगे। इसी तरह हम सब क्रमवार अनुसार आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो डेली 30 क्वेश्चन हम सबको प्रैक्टिस करना है। वैसे क्वेश्चन जो विज्ञान की दृष्टि से और हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो वैसे क्वेश्चन को इसमें मैं रखा हूं और ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपके एग्जाम में दिखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 31 नंबर से आज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, जो कि 31वां प्रश्न होगा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना मेल खाती है? मतलब किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 32 नंबर क्या है? संवहन द्वारा उष्मा का हस्तांतरण किसमें हो सकता है? तो इसका आंसर होगा गैस एवं ठोस में। 33 नंबर है, केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, परम शून्य ताप क्या है? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान क्या कहलाता है? परम शून्य तापमान, ठीक है, यानी ताप। 35 क्या है? गर्म करने से विस्तारण क्या होता है? तो पदार्थ का घनत्व घटता है। गर्म करेंगे तो पदार्थ का डेंसिटी जो है वो कमेगा। 36 नंबर क्या है क्वेश्चन हमारा? रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? तो इसका सही आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान आप सब समझ गए होंगे, 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं अब हम सब। 37 नंबर अब हम सब देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है डायनमो और विद्युत मोटर, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। 38 नंबर क्या है? जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब उष्मा की कोई हानि नहीं होती है, ठीक है। आप याद रखेंगे, उष्मा की कोई हानि नहीं होती है जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित हो। चलिए 39 है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। और ये ऊर्जा का रूपांतरण का जो वीडियो है ये टॉपिक नंबर 3 मैं फिजिक्स में रखा हूँ, तो इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा कि कौन सा कार्य जो है, मतलब कौन सा यंत्र कौन से ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। ये भी काफ़ी बार रेलवेज क्वेश्चन करती है, तो उसको आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? तो रेक्टिफायर द्वारा, याद रखेंगे। 41 नंबर से अब केमिस्ट्री का शुरू होता है, आगे का 10 क्वेश्चन। तो जिस तत्व के परमाणु में 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये फार्मूला होता है, इसे आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे समझने योग्य बात यह है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी दिया गया है, पर आपको इलेक्ट्रॉन का कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता है, क्योंकि सूत्र ही है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो दो प्रोटॉन का संख्या है और 2 न्यूट्रॉन का संख्या है, तो टोटल मिला के द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। इसका 4 हो गया राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर है, परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किससे? तो अफबाऊ सिद्धांत द्वारा। 43 क्या है? कौन सा कण आवेश रहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक है, ठीक है। 44 है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चैडविक। इनका नाम आप याद रखेंगे, चैडविक, जिन्होंने एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। 44 हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी भी 15 क्वेश्चन बचा हुआ है। 45 नंबर अब हम सब देखते हैं। भूपर्पटी यानी धरती के ऊपर, ठीक है, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन, 46.8% है। 46 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन के बाद भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा क्या है? तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन, जो कि 26% के आसपास है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर देखते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन। विश्व में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम सब। 48 नंबर देखते हैं। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन। आप जानते हैं हीरा कार्बन का अयस्क है, यानी कार्बन का 2 अपरूप कौन है? हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। 49 नंबर क्या है? सबसे ज्यादा कठोर तत्व कौन सा है? तो हीरा। 50 क्या है? सीन बार का सूत्र बताइए। तो HGS, इसका फॉर्मूला क्या होता है?
HGS, मरकरी का ये एस है HGS, ठीक है। और हीरा और ग्रेफाइट के बारे में हम सब एक अलग वीडियो में जानेंगे, जिसमें हम सब कार्बन का जब अप्रूव पढ़ेंगे तो उसमें हम सब देखेंगे कि हीरा और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंसेस हैं और कौन विद्युत का सुचालक है, कुचालक है, एवरीथिंग बिकम क्लिस्टर क्लियर। तो आगे हम सब जरूर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सब 51 नंबर से जो है 60 तक आपका बायोलॉजी होगा, तो बायोलॉजी देखेंगे अब 10 क्वेश्चन। 51 नंबर है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, ठीक है। और सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है भागलपुर, वहाँ पे रेशम काफ़ी मात्रा में होता है, तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं। 52 है, आधुनिक मनुष्य के मतलब अभी जो हम सब मानव है, मानव का हाल ही का पूर्वज कौन है? तो इसका सही आंसर होगा क्रो-मैग्नन मानुस, ठीक है, क्रो-मैग्नन मानुस। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो-सेपियंस। एक इसका भी वीडियो आएगा वैज्ञानिक नाम का, ठीक है। 53 है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था, इसे आप याद रखेंगे, ये पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 देखते हैं क्वेश्चन। 54 नंबर है हमारा, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो याद रखेंगे डार्विन ने लिखी है। 55 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लौंग एक मसाला है जो पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली, यानी लौंग क्या है? कली है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। 56 क्या है? हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो क्रेब्स अपघटन, ठीक है, इसको चक्र भी बोलते हैं, क्रेब चक्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस वीडियो के, उसको देखते हैं, फिर वीडियो का अंत करेंगे, ठीक है। चलिए 57 नंबर अब हम सब देखेंगे। 57 नंबर है, DNA में मौजूद सकरा होती है डीऑक्सीराइबोस की, ठीक है। 58 है, हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। 59 है, 2,4-D क्या है? एक खरपतवार नाशी, ठीक है। खेत में जो पौधे के साथ जैसे आप धान वगैरह रोपते हैं या फिर गेहूं लगाते हैं तो उसके साथ बहुत ज़्यादा घास उग जाते हैं, तो उसको नष्ट करने के लिए हम सब क्या यूज़ करते हैं? 2,4-D, ठीक है, इसी को एक खरपतवार नाशी बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बचा हुआ है 60 नंबर, फिर हम सब इस वीडियो का अंत करेंगे। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंडावाहिनी में, ठीक है। तो ये सेट नंबर 2 फिनिश होता है क्वेश्चन नंबर 31 से 60। अगला जो सेट 3 आएगा उसमें हम सब क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 90 तक डिस्कस करेंगे। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी ये मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कर दे, 2 मिनट लगता है, और लाइक कर लें एक। और ऐसा क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली आप सबके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो लेकर आता हूँ, 2 से 3 तो हो ही जाते हैं, और क्वालिटी वाला वीडियो है। आप सब कमेंट करके बताइए कि आप सबके काम योग है कि नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।